वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे जो इस वक्त जितने भजन गायक हैं उनके अंदर बहुत कम ऐसे गायक हैं जो भजनों की पुरानी जो शैली है उसके ऊपर वो गाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं। और या फिर पुराने जो हिंदी गाने हैं उनके ऊपर भजनों की रचना की गई है। तो जहाँ तक सवाल है, मेरे पास कम से कम 20-30 पुस्तकें ऐसी पड़ी है कि भाई फिल्मी गाने के ऊपर धार्मिक भजन मिल जाए, लेकिन मैंने सबको एक एक करके देखा। उनके जो लिखने वाले हैं ना, न तो उनका कोई नाम न पता है भी तो क्या कर लो। एक दो अंतरा तो ठीक बैठता है और तीसरे में जाकर के मामला बिगड़ जाता है तो हम डिलीट मार देते हैं। एक नंदू जी बोल करके अग्रवाल हैं, उनका अलग ही ऐप है नंदू जी अग्रवाल का। उनके ऐप को मैंने डाउनलोड कर रखा है। उन्होंने जितने फिल्मी गानों के ऊपर जितने भजनों की रचना की है, एक से एक लाजवाब की है। कहीं फर्क नहीं आ सकता, एक शब्द का फर्क नहीं आ सकता। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, बाकी कहीं फर्क नहीं आ सकता। इतनी अच्छी उन्होंने उसको सेट किया है। और इनके अंदर तो अब चलो, जहाँ तक पुराने सॉन्ग के ऊपर भजन है उसको भी काफ़ी समझ जाते हैं। अब आजकल यही नहीं समझते कि नया गाना है कौन सा जो माथे पे चढ़ के बोले। उसमें कोई आता नहीं है। कभी कभी ये छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं जो वो कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। इनमें भी कुछ गाने बहुत अच्छे लिखे गए हैं नए फिल्मी गानों के अंदर। तो जैसे एक अल्लाहवारियाँ है, एक तू चीज़ है बड़ी मस्त मस्त, और भी काफ़ी जो सॉन्ग हैं वो अच्छे गाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अपने को अपने जो भजनों की या और कोई चीज़ों की जो गायकी पुरानी शैली है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जितना मिठास उसके अंदर आएगा उतना मिठास है इन फिल्मी गानों के ऊपर जो लिखते हैं उनमें नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही है। मैं भी गाता हूँ, मैं ये थोड़ा ही कहता हूँ नहीं गाता हूँ, गाना भी चाहिए, लेकिन जो बारीक चीज़ ध्यान में आती है तो वो बताने भी चाहिए। नंदू भैया के मैंने सब तरह से देख लिया, एकदम परफेक्ट बैठते हैं। और मेरे पास कई किताबें हैं और इनके अंदर मामला बैठता नहीं है।
अपनी जो पुरानी शैली है तो हर एक स्टेट के अंदर उसकी अपनी शैली होती है। जैसे हरियाणवी शैली है, एक लाइन सुनाता हूँ, देखो कहीं गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। ये जिया जूने और पंख पखेरू, नाचे दुनिया सारी, ओ कोई नाचन में एब बता दे अक्कल की होशियारी। ए विराट नगर में अर्जुन नाचे, करनट्टू का गाना, ओ गोपियन के संग कृष्ण नाचे करके भेष जनाना। जिया जून और पंख पखेरू, नाचे दुनिया सारी, ओ कोई नाचन में एब बता दे अक्कल की होशियारी। ये हरियाणवी में मैं बहुत पहले गाता था, देखो गलती भी हो सकती है। अब इसके अंदर हिंदी भी भाषा आ गई और अपनी मातृभाषा भी आ गई, दोनों ही समझ में आती है, तो इसको अपनाना चाहिए। अपनी जो शैली है उस शैली के अंदर जितने भजन हैं और जो पुराने गायक हैं जो उन भजनों को गाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग को हर जगह सुनाना चाहिए ताकि लोगों का उधर रुझान हो। अब हर जगह ही आजकल ये इस तरह के कई जो ऐसे भजन हैं जो अपनी शैली के। मैं जब गांव में रहता था तो एक संत आते थे, उनके पास और कुछ नहीं, हाथ में लकड़ी और हाथ के अंदर काला खप्पर। उस खप्पर के अंदर ही हम रोटी सब्जी जो भी है, दाल जो भी चीज़ है खप्पर में डाल दो, जो भी है थोड़ा कम। वो आराम से बैठ के खाते, पानी पीते, एक आध भजन बोलते एक तारा के ऊपर। तो वो हमेशा एक ही भजन बोलते थे और तो मैं उनके उस भजन का मुरीद हो गया। अब वो रमता राम संत तो देखो एक जगह 10 दिन रह लिए, 15 दिन रह लिए, जाने कहाँ के कहाँ गए। तो वो एक भजन ही सब जगह गाया करते थे, कबीरदास जी का। ओ माने अब के बचा ले मोरी माए, बटाऊ आयु ले वाने। जब आदमी के ऊपर मुसीबत आती है और उसको मालूम है कि मेरी मौत से निकट है, तब वो तड़फ के प्रार्थना करता कि एक बार बचा लो। डॉक्टरों से कहता है, भाई बंधुओं से कहता है, गिड़गिड़ाता है, एक बार बचा लो। माने अब के बचा ले मोरी माई। बटाऊ का मतलब है मेरा समय ठीक नहीं मेरे को लेने के लिए, भगवान के दूत बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी मैं मरूंगा, मेरे को बचा ले। ये जो ये जीव पहले तो भगवान का नाम नहीं लेता और सामने जब मौत को देखता है तो उस वक्त आर्तनाद करता है। 8 कोटड़ी 9 दरवाजा ई मंदरिये माई, अरे लुकती छुपती मैं फिरूं रे, लुकती न छोड़ बेरी नाये,
बटाऊ आयो लेवाने। तो कौन चेतावनी भजन करे? तुम उस वक्त चेतोगे तो पहले ही चेतो, किसी का बुरा मत करो, मालिक को याद करो। तो अपने जो लोक भाषा है इसमें जो अपने जिले वाइज समझो या हर 15-20 कोस दूर के अंदर कुछ न कुछ लैंग्वेज के अंदर हर स्टेट के अंदर चेंज आती है। कोई कहते हैं 12 कोस में आती है, 12 कोस का मतलब 22-24 किलोमीटर जो भी है, तो वो आती है। लेकिन सबके अंदर देसी घी का मिठास है। इधर हमारे हाड़ौती के अंदर एक तार के तानपुरे के ऊपर वो पुराना हम उनको जब प्रोग्राम कराते थे तो हम कहते भाई हमें है जो ये तानपुरे पे ही सुनाना, ये पेटी को बंद कर दो। और पेटी भी लेके आते थे, पेटी बाजा। तो वो भी देखते ये आदमी पागल है, ठीक है पागल ही सही और क्या। तो तानपुरे पे सुनाते हैं, ई परन्या को काई परन वो। माँ कहती है बेटे शादी लायक हो गई, मैं तेरी शादी है बहुत जल्दी कराऊंगी हम सब, तू शादी लायक हो गई। तो वो क्या कहती है, ई परन्या को काई परन वो बार बार मिट जावे, अब के मैया सावरियो परना दे। के माँ ये इंसान को तू परनाएगी तो ये बार बार मर जाता है। मेरी लगन प्रभु के अंदर है, फिर भी तू मेरी शादी करानी चाहती है, तो उससे करा। ई परन्या को काई परन वो बार बार मिट जावे, अब के मैया सावरियो परना दे। फिर कहते हैं ई हल्दी को काई लगावो बार बार खिर जावे रे, हल्दी लगाऊं गुरु नाम की, हल्दी लगाऊं गुरु नाम की, नाम अमर हो जावे रे, अब के मैया तुम सांवरियो परना। ये हाड़ौती के अंदर इधर इतना अच्छा लगता है लोक भाषा कि तुम जो बार बार पैदा होता है मरता है, उसके साथ मेरा क्या संबंध जोड़ रही है? मेरा संबंध तो उससे जोड़ माँ, उससे जोड़। कितना इनके अंदर अपनत्व भजनों के बोलों के अंदर। उधर जैसलमेर बाढ़ में जाते ही केसरिया बालम आओ निशा, पैधारो ने मारे देश। वो केसरिया बालम सुनाते हैं, पधारो ने मारे देश बादीला ढोला, आओ निशा पधारो ने मारे देश।
देश का, तू मेरे देश का, तू यहीं रहे, कहीं मत जा। इतना आत्मीयता से वो लोग उनको केसरिया बालम सुनाते हैं। उधर राग मांड की गायिका, मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी जीवित होगी, नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत फेमस गायिका। तो इस तरह अपनी मातृभाषा के बिरज के अंदर दस गयो रे बावर कालो नाग, राधे जीरी अंगूरिन में। वहाँ अंगूरिन ज़्यादा चलता है क्योंकि तो भगवान कृष्ण की भूमि है। दस गयो रे भावर कालो नाग, राधा जीरी अंगूरिन में। और ब्रज भाषा का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ब्रज भाषा को लेके क्लासिकल के अंदर, राग काफी के अंदर जो प्रस्तुतिकरण हुआ है, होरी खेलते नंद लाल, भगवान को होली भी खिला दी और क्लासिकल राग भी गा दिया और लोगों को खुश भी कर दिया। इसे कहते हैं गायकी। ये शास्त्रीय संगीत है, लेकिन इसको हर कोई समझ जाता है। शास्त्रीय संगीत के अंदर भी जो आलाप हैं, झालें हैं और हैं, तो वो हाई दर्जे की क्लासिकल होती है। उसको जैसे बड़े गुलाम अली खान, आमिर खान, ये लोग गाया करते थे और राजा महाराजा सुनते थे। बहुत ऊंचे तरह के दर्जे के लोग सुनते थे उस क्लासिकल को। आप और हम नहीं समझ पाते। काफ़ी होशियार होने के बाद फिर बड़ा आनंद आता है। तो ये अपने अपने समय की बात है। तो जहाँ तक भजनों की रचना का मैं बता रहा था, तो कोई दोष वाली बात नहीं। अपनी हिंदू संस्कृति को अपने को आगे बढ़ाना है और घर घर अपन भजन के द्वारा राम और कृष्ण, इनको घर घर पहुंचाना है। तो ये जो तरीका है भजनों से सबके मन के अंदर बैठ जाना, उनका झुकाव पैदा करना। जैसे आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। देखो इसमें मिठास है। तो ये कव्वाली है, गाना है, उर्दू है, हिंदी है, हमें इससे क्या लेना क्या देना। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिन सर पे कांधे पे कमली है काली। एक जो मिठास, एक जो अपनत्व है, वो हर एक की जुबान पे पहुँचता है। इसी तरह से अपने अपने धर्म के अंदर जो भी भजन या गाना जो गाता है, कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। देश में झूठ बोलिया कोई ना, देश में कंकर तोलिया कोई ना, भाई कोई ना, ये सच्चे फांसी चढ़ देवे और झूठे मौज उड़ावे। देश में कंकर तोलिया कोई ना, देश में। अब हमने देखो ये बरसों पहले पंजाबी सुना था, किसने गाया, कब गाया, इसे हमें कोई पता नहीं है। कोई हमें अगर सुनाए या ऑडियो या इसका वीडियो भेजे तो हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। तो हर स्टेट में जाते ही राजस्थान के
जो राजा हैं डिगीपुरी का राजा, तो उनके लोकगीत थे। बाबा रामदेव जो कृष्ण के अवतार थे, उनके लोकगीत थाने तो जावैया को मारवाड़ू अजमाल जीरा कमरा। फिल्म बनी थी बाबा रामदेव। महेंद्र कपूर साहब ने उसको संवारा, सजाया, और महिपाल साहब ने एक्टिंग करी थी बाबा रामदेव की। जितनी सुपर हिट फिल्म वो हुई, फिर बाद में संतोषी माँ हुई, वो एक अलग बात है। बाकी अपने समय में बाबा रामदेव के अंदर महेंद्र कपूर साहब ने लोगां से सुने बांजड़ा दुखी होया जमाल कूद पड़ा जल द्वारिका पहुँचा ठेठ पताल। यानी कि ठेठ यहाँ वहाँ की लोक भाषा जोधपुर साइड की। पहुँचा ठेठ पताल, ठेठ का मतलब एकदम पताल के नीचे पहुँच गए। तो जितने इसी तरह कुमाऊँ भजन गाने, वहाँ के लोकगीत, हर साइड का। और इधर यूपी की तरफ चल जाओ, हरियमवा का बरस ले गई रे पिंजरे वाली मुनिया, अमवा का बरस पी गई रे। यूपी का तो कहना ही क्या, लोक संगीत के अंदर यूपी तीसरी कसम के अंदर यूपी का दिया एक से एक लाजवाब लोकगीत और सुप्रसिद्ध दिया। सजन रे झूठ मत बोलो, कितना बढ़िया संजय यूपी के अंदर। अरे ले ले खाई के पान बनाए रसगुल्ला, ये सब यूपी की देन है। हम सैल्यूट करते हैं यूपी के अंदर। हम सब जगह नहीं घूमे, लेकिन हमें मालूम है एक से एक बढ़िया गाते हैं यूपी के अंदर। इसी तरह जो मेरा देश है उसका मुकुट है। आजकल तो कोई कहते नहीं, मैं ही कहता हूँ मेरा मुकुट है मेरे देश का, जम्मू एंड कश्मीर। अरे वो वहाँ का जो लोकगीत गाती है, नाव में बैठ के 6-7 पास वाली नाव में थे। अब वो समझ में नहीं आता है कि वो गाती क्या है, लेकिन इतना अच्छा लगता है कि हम ये देखते हैं ये गाती ही रहे, ये गाती रहे। किसी के मुंह के अंदर अच्छी से अच्छी मिठाई डाल दो, उसकी आंख बंद करके, कोई भी तरह की डाल दो, फिर उसको को चबा के खाए। अब वो ऐसी चीज़ डालो जो उसके आसपास नहीं मिले और कभी उसने खाई नहीं। उसको फिर पूछो तो वो ये कहेगा भाई ये टेस्ट तो मेरा कोई पहचाना हुआ नहीं, और न मैंने पहले ऐसी कभी कोई चीज़ खाई, लेकिन बड़ी जोरदार चीज़ है, हम आनंद आ गया इसको खाने से। तो इसका जो संगीत का जो आनंद है वो लेना चाहिए। अपने पुराने भजन हनुमान जी के, अरे आजकल उनको गाते ही नहीं है। मैं पहले माइक के ऊपर एक इसी भजन को गाता था,
ओ साला सरवाला हैरो न बिघन सब दूर। ये भजन आज का नहीं है। बहुत प्यारा भजनों में से हनुमान जी का ये भजन है। अंजनी के लाला अरे साला सर तेरो भवन बिराजे, नित्य उठ थारे नौपत बाजे, झालर शंख नगारा बाजे, चढ़त है तेल सिंदूर मोरे राम, चढ़त है तेल सिंदूर, लासर वाला हैरो न बिघन सब दूर। रामचंद्र जी के साथ दिए काजा, समदर ऊपर बांधिए बाजा। इसको एक वहीं का जो गायक हरिमोहन या इस तरह का ही कोई नाम है, अब इसको मैं भूल रहा हूँ, ब्राह्मण है गाने वाला। तो ये जो पुराने भजन इस तरह के, ये तो सालासर का है। इधर आ जाओ बाजे छे। मैं शुरू में वहाँ गया, कब प्रोग्राम होगा तो 2-3 दफ़े यूँ का बाजे छे। अरे मैंने कहा कहीं कोई देवता आ गए क्या, चक्कर है। अरे आनंद आ गया। अरे वाह, क्या प्रभु की लीला है। ओहो, ओनली एकमात्र ये सॉन्ग ये डगीपुरी के राजा को खुश कर देता है। बाजे छे नौबत बाजा, मारा डगीपुरी का राजा, ओ डगीपुरी का राजा, ओ डगीपुरी का राजा। बाजे छे नौबत बाजा, मारा डगीपुरी का राजा। ये डगीपुरी का राजा। इसी तरह है, रुनीचा पहुँच गए। अरे मैं तो सब देवान छोड़ राम साने जावा, हे मार मनुर तंदूरे पर थारी वाणी गावा। ओ मैं तो सब देवान छोड़ राम साने जावा। अब इस संगीत के साथ साथ एक जो और संगीत है वो बिल्कुल गाय का पक्का मेवा है, उसको तख्ता तोड़ खेल करते हैं। वो बहुत पुरानी शैली से हैं और क्या लोग उसको लाइक करते थे, अरे अब देखने को ही नहीं मिलते। उनके कद्रदान अब नहीं रहे। बिना माइक के मेरे गांव के अंदर गुलाबिया की आती थी पार्टी रामसर से। हम पड़ला खींचने में और उनकी सेवा भाव में ही लगे रहते थे, क्योंकि रामलीला आई है तो देखना है इसको। तो वो नाटक दिखाया करते थे। इसी तरह यूपी के अंदर भी उसको कुछ कहा करते थे, वो चलते रहते थे। और भी कई स्टेट में इस तरह चलते रहे घूमते फिरते हुए लोक संस्कृति। जैसे राजस्थान के अंदर कठपुतली का नाच दिखाने वाले, और भी अन्य चंग बजाने वाले, और भी कहीं अच्छे अच्छे। इसी तरह सभी स्टेट के अंदर एक से एक आले। तो
इससे दूर मत जाओ, अपनी संस्कृति को बचा के रखो, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्द न छाने दो। अगर आपके एक परिवार के अंदर एक आदमी अगर 2-4 पुराने भजन या गाना जानता है तो ये पक्का मानो कि आपके परिवार से पुराना भजन कभी निकलेगा ही नहीं, घर में हमेशा रहेगा, बरसों तक रहेगा। क्योंकि जो हम करते हैं तो कोई ना कोई तो हमारी देखा देख करेगा ही। तो ये अपनी इस तरह कमरे के अंदर रोज़ सुबह और शाम भगवान की बाकायदा आरती होती थी और पूरे परिवार के हम लोग साथ जोड़ के खड़े रहते थे। अरे वो सिस्टम ही उठ गया, बिल्कुल उठ गया। और जगह होगा, बाकी मेरे यहाँ तो उठ गया। तो देखो, मैं साथ के साथ ये भी कर दूँ ना, भी कोई बुरा मान ले, कोई कह देगा नहीं मेरे तो वैसे ही चल रहा है, बाकी मेरे यहाँ उठ गया। जो अपने मेले हैं वहाँ भीड़ें कम होने लग गई। तो ये जो अपनी संस्कृति है, ये सबसे बड़ी दौलत है। इसके ऊपर कोई गलत निगाह डाले तो उसकी निगाह को फोड़ दो। हर अपनी अपनी संस्कृति को बचाए रखे, कव्वाल कव्वाली गाता रहे, भजन भजन गाता रहे और पुरानी कला बड़े गुलाम अली खां साहब, जोगन बन जाऊं, वो मुगले आजम में शुरू का गाना आमिर खान ने गाया। उसमें कोई एक्टर की ताकत नहीं उसको गाने की, जबकि आम पब्लिक को उससे कोई मतलब ही नहीं है। जबकि वो क्लासिकल का एक बहुत टॉप वो गाना गाया। तो बड़े ख्याल में और छोटे ख्याल में तो शेरों और शायरी भी होती थी, वो भी होनी चाहिए, चुटकुले भी होने चाहिए, दादी नानी माँ की कहानी होनी चाहिए। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और ये कहता हूँ कि भजन आप कोई सा भी भजन गाओ, आपकी आवाज़ के अंदर जब तक थोड़ा मिठास नहीं, हल्का सा, वैसा तो नहीं ला सकते आप, लेकिन उसका अगर 20% भी ले आए, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का, तो इसको कसमें वादे प्यार वफा है, इस तरह नहीं गा सकते। इसके अंदर एक मार्मिकता पैदा करनी होगी गायक को अपनी आवाज़ के अंदर। कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। इन गानों को मत भूलो, इनको जिंदा रखो। इनको जिंदा रखोगे तो तुम जिंदा रहोगे और तुम पीछे छोड़ जाओगे, तुम्हारी कोई न कोई संतान इसको अपना लेगी। जो आनंद संगीत के अंदर है, और संगीत कोई सा भी हो, हमें सब अच्छा लगता है। इंग्लिश म्यूजिक भी अच्छा लगता है। अरे कोई चीज़ अपनी जगह कमज़ोर नहीं होती, एक इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार लो। चाहे अपन उसे लाइक ना करें, कोई बात नहीं,
लेकिन हर चीज़ के अंदर एक लुत्फ़, एक आनंद और एक स्ट्रेस को दूर करने का जो साधन है, आज सबसे ज़्यादा संसार को जकड़े हुए है तो एक ही बीमारी है, उसका नाम है स्ट्रेस, उसका नाम है चिंता, उसका नाम है डिप्रेशन। सब इसके शिकार हैं, वरना और सब तंदुरुस्त हैं। थैंक्स।